हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बढ़िया वाली पढ़ाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं हमसे, हमारी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी हिंदी मीडियम टीम से, जहां पर आपको क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड बच्चों के लिए बढ़िया वाली फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स, 6 to 12 हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा बूस्ट कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सेशन में। आज इस सेशन में बेटा अपन क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 11th मैथमेटिक्स लीनियर इनइक्वालिटीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम शुरू करेंगे दोस्त, है ना। 1 to 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस देखेंगे बस, फिर आगे फिर 5 क्वेश्चंस, ऐसे करते करते 15-20 क्वेश्चंस हम बढ़िया अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। आओ बेटा चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक बात ध्यान देना बेटा जल्दी से, हम हमेशा बेटा इस चैप्टर का कोई भी वीडियो जब आपको देते हैं, जब भी कोई भी वीडियो मैं आपको देता हूं, कोई लाइव आपका कंडक्ट कराता हूं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हमेशा याद रखना कि हमें रूल्स पे पहले ध्यान देना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी लिखूंगा। यहां ध्यान से सुनना, मैं सबसे पहले आपको रूल्स बताऊंगा कि भैया इनइक्वालिटी से रिलेटेड रूल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 ध्यान से सुनिए बेटा। रूल नंबर 1 क्या है सर? रूल नंबर 1 ये है कि अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी की दोनों तरफ कुछ भी ऐड करो या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा। ये सारे रूल्स मैं जब अप्लाई करूंगा ना तो और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो हम लिखेंगे बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्या लिखेंगे बेटा? ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट इनइक्वालिटी के सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा नो चेंज। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? नो चेंज इन सिंबल। नो चेंज इन सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। सिंबल लिख दो या साइन लिख दो, ठीक है। नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ठीक है सर, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, या तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो या दोनों तरफ डिवाइड करो। मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय, ठीक है सर। बाय का मतलब, अरे बाय मतलब यार बाय, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले, अगर आप दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, काहे से भैया? पॉजिटिव नंबर, बात हो रही है पॉजिटिव नंबर की, ठीक है सर। अगर आप दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी के सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है सर, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी के सिंबल बदल जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा। जी हां, रिवर्स हो जाएगा। ये रूल्स आपको आने चाहिए, बस यही रूल्स हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। अब इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे देखो बेटा बताता हूं, ध्यान से सुनना। जी सर, बहुत बेसिक सी चीज है, नॉट अ बिग डील, आराम से समझेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना। जी सर, सॉल्व फॉर एक्स हमें दिया गया है सर 4/x+1, ठीक है सर। 4/x+1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 6/x+1। x इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी ना कि जो x है ना वो 0 से बड़ा है, जो x है वो 0 से बड़ा है, मतलब x पॉजिटिव है। क्या है सर? x अपना पॉजिटिव है ना। अब सुनो, इससे क्या मुराद है? मुराद का मतलब है इससे क्या तात्पर्य है, सुनो। अगर x, यहां देखो, यहां ये x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा क्या होगा? 1 मान लो, 0.2 मान लो, कुछ भी मान लो, 0 से बड़ा मन में। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो x+1 भी 0 से बड़ा होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। हाँ सर, ये भी पॉजिटिव होगा x+1, हाँ सर,
है ना। अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये पता करना बहुत जरूरी था सर। क्यों जरूरी था मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। डन सर। अब सुनते हैं ना, यहां पर हमें समझ में आ गया कि x+1 और x+1 ये जो दोनों चीजें नीचे लिखी हुई है दोनों पॉजिटिव है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर x+1 will also be positive, will also be greater than, will also be positive, is positive, ठीक है। अरे भाई is positive, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है सर। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना, x+1, ठीक है। अब मैं बताऊंगा क्यों। तो बेटा सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं सर। पहला वाला पार्ट क्या है, 4/x+1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 3, इतना, सिर्फ इतना, ठीक है। डन सर। नेक्स्ट दूसरा वाला पार्ट, दिस, इतना, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट ये है बेटा, 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 6/x+1। दो पार्ट्स में हमें इसको तोड़ना पड़ा, तब जाके हम सॉल्व करेंगे। चलो सर शुरू करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तसल्ली से समझते हैं। देखो मेरी बात, नंबर 1, हमारे LHS में ही x है, RHS में x नहीं है, तो ये तो आसान हो गया, ये तो इजी चीज हो गई। अगर हमारे LHS और RHS में दोनों तरफ x होता, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ एक तरफ x है, ठीक है सर। इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब सुनो करना क्या है, मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, हमें बहुत ध्यान से सुनना, हमें एक चीज समझनी है। क्या यार, नीचे x है, अपॉन में x है, अपॉन में x है सर, अच्छा नहीं लगता। अगर अपॉन में x आ जाए तो याद रखना उसको ऊपर लाना पड़ेगा। अब मैं तुमको एक रूल बताता हूं, ध्यान से सुनना। जी सर, अगर अपने पास मान के चलो 1/x है और ये वाला सिंबल है, सपोज यही वाला सिंबल लगा देते हैं, 1/y है, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल करूं, ध्यान से सुनना, रेसिप्रोकल, ध्यान से सुनना, रेसिप्रोकल। अगर मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल करा तो x/1 आ जाएगा, x/1 आ जाएगा और ये y/1 आ जाएगा। बेटा सिंबल पलट जाता है रेसिप्रोकल में, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो सिंबल पलट जाता है। जी हां, सिंबल पलट जाता है रेसिप्रोकल में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अपन करने क्या वाले हैं सर, अपन ये करने वाले हैं कि इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा x+1/4, क्योंकि x ऊपर लाना था ना, फिर ये रेसिप्रोकल में ये सिंबल पलट जाएगा बेटा, सिंबल उल्टा हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। बात क्लियर है? हाँ सर, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। अब शुरू करते हैं सर, हमें x पे ध्यान देना है, तो x पे ध्यान देने का मतलब है हमें प्लस का 1 और /4 ये दोनों हटाने पड़ेंगे। पहले 4 हटेगा, पहले 4 हटेगा, 4 अपॉन में है। अगर हम इन दोनों तरफ सोचो, x+1/4 जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसका पूरे का बेटा मल्टीप्लाई बाय 4 करा दूं तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा आराम से। हाँ सर सही बात है। तो हम समझ गए बेटा, हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4 सबसे पहले। तो हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय 4, बस इतना लिख देता हूं मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है सर, दोनों तरफ। तो ये लिखा बेटा अपन ने x+1/4, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है, और 1/3, ठीक है। अब करना क्या है सर, हमें यहां मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, 4 इंटू, और यहां भी हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। क्या सिंबल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक 4 से 4 पॉजिटिव नंबर है, नो चेंज। तो सर सिंबल यही रहेगा, हम सिंबल यही लगा देते हैं, ठीक है। डन सर, काटा पीटी करते हैं बेटा, 4 से 4 कट गया, क्या बचा हमारे पास, आया x+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/3। डन है सर, बिल्कुल डन है, पक्की बात, 100%। अब प्लस का 1 हटाना है, इजी है यार। प्लस का 1 हटाने के लिए माइनस का 1 चाहिए। माइनस का 1 मतलब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे सर। यहां लिखेंगे हम, अरे आजा भाई, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। क्या होगा सर, सिंपल है, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। देखो x+1
ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। अब हम सब्ट्रैक्टिंग क्या कर रहे हैं सर, सब्ट्रैक्टिंग 1, तो माइनस का 1 यहां लगाओ, माइनस का 1 यहां लगाओ, सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता। सब्ट्रैक्ट करो आप, कोई भी चेंज नहीं होगा सिंबल में। सर अब क्या हुआ, अब बेटा यहां से यहां कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस तो 1/3 आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसको अपन ने सेव कर लिया, यहां लिख लिया। अब दूसरे पे ध्यान दो बेटा, इस पे ध्यान देते हैं सर, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अपन इस पे ध्यान देते हैं, ये सॉल्व करना शुरू करेंगे, दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे तब जाके हम फाइनल आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं सर। तो पहला काम, हमें इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा यार, क्योंकि इसके अपॉन में भी x है, x जो नीचे दिया हमें ऊपर लाना है, रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा 1/3 बन जाएगा, ये x प्लस 1/6 बन जाएगा। ठीक है, और ये सिंबल पलट जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करने से सिंबल क्या हो जाता है सर, सिंबल रिवर्स हो जाता है। ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। ठीक है, सिंबल पलट गया, इधर ओपन था मुंह, अब बेटा सिंबल का यहां मुंह ओपन हो गया। ठीक है, डन सर। चलो अब क्या करेंगे सर, वही काम जो हमने कर रखा है सर अभी। क्या बेटा, सबसे पहले हमें देखना है इस तरफ x है, इधर x नहीं है, इधर x है, तो हमें सबसे पहले 1 और 6 को हटाना पड़ेगा। वैसे भी कर सकते हो, उसको मारो बस। तो 6 बेटा डिवाइड में है, हमें यहां क्या करना पड़ेगा, अगर हम x प्लस 1/6 इससे 6 को हटाना चाहते हैं तो हमें मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, जिससे ये कट जाएगा, तो 6 हट जाएगा, तो हम समझ गए वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, है ना, आप पूरा लिखना बोथ साइड्स बाय 6। तो इससे होगा क्या, ये कुछ ऐसा दिखना लगेगा अपन को 1/3। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना दोनों तरफ 6 से, तो सिंबल में कोई फर्क नहीं आएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिंबल में, सिंबल ऐसे ही रहेगा x प्लस 1/6। ठीक है सर, एंड लेट अस मल्टीप्लाई बाय 6, तो हम मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे लिखेंगे इंटू 6। ठीक है, काटा पीटी कर देते हैं बेटा, तो इससे इसको काट देंगे 2 टाइम्स, इससे इसको कट कर देंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा बेटा 2, यहां अरे कौन से कलर से लिखना है, येलो से, 3 2 6, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, डन सर। अब बेटा प्लस का 1 हटाना है, तो प्लस का 1 हटाने के लिए -1 चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंबल वही रहेगा, सिंबल में कोई फर्क नहीं आने वाला, और x प्लस 1 ये लिख दिया वैसे का वैसे ही, बस सर यहां पर अपन ने लिख दिया माइनस का 1 और यहां भी माइनस का 1। सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो क्या होगा सर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा पास जो आंसर आया वो आया 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये 2 आंसर्स आ गए हमारे पास। अब इन 2 आंसर्स, ध्यान से सुनना, इन 2 आंसर्स को हमें बहुत प्यार से बैलेंस करना है। अभी ये मेन तो आंसर्स आ गए, अपने मेन गेम जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने दोनों आंसर्स को सेव करके बाकी सब इरेज करना है। बेटा जल्दी से देखो, बाकी सब मैं इरेज कर रहा हूं, तो आई एम इरेजिंग एवरीथिंग एल्स। ठीक है, मैंने सारा कुछ इरेज कर दिया। ठीक है, ये गया, ये इरेज हो गया, ये 2 आंसर्स बचे बेटा अपने पास, तो इनको ऊपर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ये 2 आंसर्स बचे। अब देखो ध्यान से सुनना जी सर, इन दोनों आंसरों से आपको 3 चीजें मिलेंगी। क्या, एक तो मिलेगा x, एक मिलेगा 1/3 और एक मिलेगा बेटा आपको 1। इन तीनों चीजों को जमाओ। कैसे जमाना है सर, कैसे लिखना है, देखो स्मॉल, बीच में x और फिर बिग, ऐसे जमाना है। कैसे जमाना है सर, देखो x तो बीच में आ जाएगा सर, तो x तो अपन ने बीच में लिख दिया। अब इन दोनों में से स्मॉल कौन सा है और बिगर कौन सा है सर, स्मॉलर 1/3 स्मॉल है, 1 बिगर है। ऑब्वियसली 1/3 स्मॉल है तो 1/3 यहां लिख दिया स्मॉल, बिग 1 है, 1 बिगर नंबर है तो 1 लिख दिया। इतनी बात क्लियर है, हाँ सर। इसके बाद बेटा अपन को सिंबल लगाने हैं। सिंबल कैसे बेटा, 1/3 और x के बीच में क्या सिंबल है, 1/3 और x के बीच में जो सिंबल है वो x की तरफ माउथ ओपन है, माउथ x की तरफ ओपन है, तो अपन x की तरफ माउथ ओपन कर देंगे, ये सिंबल लग जाएगा। ठीक है, डन। अच्छा, x और 1 के बीच में क्या सिंबल है, x और 1 के बीच में 1 की तरफ माउथ ओपन है, 1 की तरफ माउथ ओपन है, तो ये ऐसा लग जाएगा बेटा। ये अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया, खत्म, दैट्स इट। अब हमें इस आंसर को इंटरवल में लिखना है बेटा। इंटरवल में कैसे लिखेंगे, इंटरवल में भी लिख सकते हैं, कैसे देखो बताता हूं। एक नंबर लाइन बनाओ,
एक नंबर लाइन बनाई सर, ठीक है। इन नंबर लाइन में ध्यान से सुनना, दो नंबर्स आपको दिख रहे होंगे यहां, हाँ सर, एक 1/3 एक 1। स्मॉल वाला इधर आएगा, बिग वाला उधर आएगा, मतलब स्मॉल वाला लेफ्ट में लिख दो, यहां लेफ्ट में लिख दो स्मॉल वाला जो 1/3 है, और बिगर वाला 1 है उसको यहां लिख दो सर, यहां 1 लिख दिया, ठीक है। यहां माइनस का इनफाइनाइट आएगा, यहां इनफाइनाइट आएगा। अब सुनते जाना जी सर। पहले हमें इसको देखना है कि x जो है वो -1/3, जो 1/3 है उसके इक्वल है क्या? हां, क्योंकि यहां पर दो चीजें बोल रहा है, ये दो चीजें बोल रहा है क्या? ये दो चीजें बोल रहा है क्या सर? ये बोल रहा है कि जो x है ना वो 1/3 से इक्वल भी हो सकती है, और या फिर x जो है ना वो ग्रेटर देन 1/3 भी हो सकती है। तो अगर x 1/3 के इक्वल है तो 1/3 पे बेटा डार्क सर्किल लगा दो, ठीक है सर। और x जो है 1/3 से ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब है अब लाइन ऐसी जाएगी, ग्रेटर का मतलब है राइट साइड जाएगी, ग्रेटर का मतलब होता है राइट साइड, क्योंकि राइट साइड जो नंबर्स लिखे होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। अच्छा, ये भी दो चीजें बोल रहा है सर, दिस ऑल्सो स्पीक्स टू थिंग, या तो x, ध्यान से सुनना, या तो x इक्वल टू 1 है या फिर x स्मॉलर देन 1 है ना। दो चीजें, ये भी दो चीजें पुकार रहा है भैया, ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। दो चीजें ये भी बोल रहा है। तो अब x जो है वो 1 के इक्वल है क्या? हाँ सर, हो सकता है 1 के इक्वल, तो 1 पे बेटा अपन डार्क सर्किल लगा देंगे, और x 1 से छोटा है, छोटा मतलब पीछे जाएंगे। ये देखो 1/3 से x बड़ा है, 1 से छोटा है, तो बेटा ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इन दोनों को आपस में मिला दो सर। मिला दिया, आंसर आ गया बेटा 1/3, 1, जो व्हाइट लाइन दिख रही है ना ये आंसर है। 1/3 डार्क सर्किल है तो इंक्लूड कर लो, मतलब ये वाला ब्रैकेट, 1 पे डार्क सर्किल है, इंक्लूड कर लो ये वाला ब्रैकेट, ये आंसर आ गया x बिलोंग्स टू दिस, ये आपका आंसर है। दिस एंड दिस आर आंसर्स, जल्दी से देख लो बेटा, ठीक है। डन सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, यस सर। सारे क्वेश्चंस बेटा 10 से 12 मिनट लगेंगे हर एक क्वेश्चन में, तो 10 से 12 मिनट वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो सकता है, पर मैं डिटेल में समझाने पे विश्वास रखता हूं, तो मैं डिटेल नहीं छोड़ने वाला, ठीक है सर। डन, चलो। अब सर ये जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां दिया गया है सॉल्व फॉर x, और ये अपन को क्वेश्चन दिया गया है -5, ठीक है सर, स्मॉलर देन इक्वल टू 2 - 3x/4, ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू 9। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। दो रिलेशंस यहां भी बन रहे हैं, अलग अलग बना लो सर, ठीक है। नंबर 1, रिलेशन नंबर 1, ठीक है, क्या बनेगा सर? दिस और दिस, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का लिख लो। तो -5 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 - 3x/4। और सेकंड क्या बनेगा? सेकंड रिलेशन बनेगा बेटा इन दोनों का, है ना, इन दोनों का रिलेशन बना दो। 2 - 3x/4 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 9। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे चलते हैं, चलो शुरू करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों के आंसर्स आएंगे, उन दोनों आंसर्स को मिक्स करके एक आंसर बनाएंगे, उस आंसर की मदद से नंबर लाइन पे हम इंटरवल निकाल लेंगे, सिंपल, ठीक है। चलो करते हैं सर। तो बेटा यहां तो x नहीं है पर यहां x है, तो ये तो आसान हो गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां x हमने देखा, हम समझ गए कि यहां x को खाली बचाना है, यही हमारा टारगेट है। क्या करेंगे बेटा, हमें 3 हटाना है, 2 हटाना है, 4 हटाना है, ये रिमूव करना है। सबसे पहले कौन हटेगा? थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा सर 4 हटेगा सबसे पहले। 4 जो है ना, जैसे ये 2 - 3x/4 है, ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें 4 हटाना चाहिए, 4 ही हटेगा सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि हमें मल्टीप्लाई बाय 4 करने की जरूरत है सबसे पहले। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, बोथ साइड्स आप लिख लेना, मैं लिख देता हूं बाय 4, ठीक है। डन सर। क्या होगा बेटा, ये होगा, ध्यान से सुनो, -5 × 4, है ना, -5 × 4, ये भी मल्टीप्लाई होगा 4 से। और बेटा 2 - 3x/4, ये जो है 2 - 3x/4, ये जो है इसका भी मल्टीप्लाई होगा 4 से। डन। सिंबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से। 4 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नो चेंज इन सिंबल विल बी देयर। तो हम सिंबल वही लगाएंगे जो हमें दिया गया था, लगा के ये वाला। काटापीटी करते हैं, बिल्कुल करेंगे सर। इससे ये कट गया, व्हाट डू वी हैव, और ये हो गया -20। तो हमारे पास जो आया वो आया -20 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 - 3x, 2 - 3x, ठीक है सर।
अब कौन हटेगा, 3 हटेगा कि 2, पहले 2 हटेगा बेटा, 3 नहीं हटेगा पहले, -3 जो है मल्टीप्लाई में, पहले 2 हटेगा, ये प्लस का 2 है, अगर मैं यहां कहीं माइनस का 2 लगा दूं, यहां भी माइनस का 2 लगा दूं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हट जाएगा। हाँ सर, तो अपन समझ गए, अपन को क्या लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 2, क्या लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स आप लिख लेना, ठीक है, डन सर। तो माइनस का 20, सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आपने सब्ट्रैक्ट करा दोनों तरफ से तो नो चेंज इन सिंबल, सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो अपन क्या लिखते हैं, -20, सिंबल सेम है बेटा, 2 - 3x, ठीक है सर, हमें क्या करना है, हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां भी सब्ट्रैक्ट 2, यहां भी सब्ट्रैक्ट 2, सर काटा पीटी कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा बेटा माइनस का 22, क्या बचेगा, माइनस का 22 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू माइनस का 3x। इतनी बात क्लियर है, डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 4 जा 20 और फिर अपन ने +2 किया तो -20 और -2, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब बची बेटा, मैं अब जो हटाना है वो है x के पास -3। अच्छा, -3 मल्टीप्लाई में है, -3 इंटू x है, अगर हम इसको उड़ाना चाहते हैं तो हमें डिवाइड बाय -3 करना पड़ेगा, है ना, तो x बचेगा। तो हम समझ गए हमें डिवाइड बाय -3 करना है बोथ साइड्स, तो हम क्या करेंगे, हम सर -3 से डिवाइड करेंगे, सिंपल है, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको मैं इरेज कर दूं, इसका तो काम खत्म हो गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3, तो यहां लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3, -3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आएगा सर, ये आएगा, देखो बेटा, माइनस का 22, माइनस का 3x, और अपन -3 से डिवाइड कर रहे हैं, -3 से डिवाइड, -3 से डिवाइड। बेटा अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो रिवर्स हो जाएगा, क्या, सिंबल, तो बेटा सिंबल यहां पर ये नहीं आएगा, उल्टा सिंबल आएगा इस तरह से, ठीक है, डन है, ये सर काटा पीटी करते हैं, इससे ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया। पहला आंसर जो आया हमारा, जो हम ऊपर लिखेंगे ऑब्वियसली, x और ये 22/3, ये आया पहला आंसर, 22/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ये आया हमारा पहला आंसर, इसको सॉल्व करके। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, आई होप सो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये पहले पार्ट का हमारा आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे बेटा दूसरा पार्ट, है ना, जो दूसरा रिलेशन बना था उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सर, ये दूसरा रिलेशन है, इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम यहां लिख लेते हैं, ये हमारा पहले रिलेशन का आंसर आ गया, कह सकते हैं कि पहले रिलेशन का आंसर आ गया। अब चलते हैं बेटा दूसरे रिलेशन की तरफ, इसकी तरफ। तो सर यहां RHS में तो x नहीं है, LHS में ही x है, देखो ये 3x है, तो हम क्या करेंगे, हमें पहले 4 उड़ाना पड़ेगा बेटा, 4 हटाना पड़ेगा, पहले 4 हटेगा, कैसे, मल्टीप्लाइंग बाय 4, भाई 4 डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाइंग बाय 4। सर दोनों तरफ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, देखो 2 - 3x, ठीक है, 2 - 3x/4, ठीक है, और 9, ठीक है, सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव नंबर से, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, सिंबल वही रहेगा, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले हैं सर, अपन यहां मल्टीप्लाई बाय 4, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, काटा पीटी रॉक्स, तो सर ये और ये कट गया, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास क्या बचा, 2 - 3x बचा बेटा, 2 - 3x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 9 4 जा 36, ठीक है सर। अब क्या बात है, अब बेटा अपन को 2 हटाना है, -3 अभी नहीं हटेगा, पहले 2 हटेगा, पहले क्या हटेगा सर, पहले 2 हटेगा, ठीक है। तो चलो सर 2 हटाते हैं, कैसे हटाएंगे 2, बेटा प्लस का 2 है, मुझे माइनस का 2 चाहिए, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 अपन लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स, BS का मतलब है बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा सर, ऐसा दिखेगा, देखो 2 - 3x, ठीक है सर, 36, ठीक है सर, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने में कोई भी चेंजेस नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, सिंबल वही का वही लगा देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या लिखना है बेटा, हमें लिखना था, ध्यान से सुनो, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2, तो हमें यहां भी 2 लगाना पड़ेगा माइनस का, और यहां भी दोनों तरफ से 2 माइनस करेंगे, क्लियर है, 100% क्लियर है सर। चलो तो प्लस का 2 माइनस का 2 कट हो गया, क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा माइनस का 3x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 36 - 2 इज 34, डन, यस सर।
अब बात है बेटा -3 की। अब -3 हटाओ, -3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपन को लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3। अब ध्यान देना, -3 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो सर हमने यहां लिखा माइनस का 3x है ना, और 34, ठीक है। अब अपन कर क्या रहे हैं सर, हम डिवाइड कर रहे हैं -3 से, तो हमने डिवाइड बाय -3 लगाया, हमने डिवाइड बाय -3 लगाया। अब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर सिंबल रिवर्स, तो बेटा सिंबल ये नहीं होगा, अब सिंबल इसका पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 3x और 3x, -3 कट गया, क्या बचा x। तो बेटा यहां पर अपना जो आंसर आया वो आया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -34/3। ये दूसरा आंसर आ गया। क्या आ गया सर? ये दूसरा, अपन कह सकते हैं दूसरा आंसर आ गया। क्लियर? यस सर। तो इसको यहां रख लेते हैं बेटा, ये दोनों आंसर हम मिलाएंगे अभी, ठीक है। अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसको इरेज करना है, और फिर चलते हैं हम इन दोनों आंसर्स को मिला के एक सिंगल आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो सर इसको जल्दी से इरेज कर दो। सो आई एम इरेजिंग दिस, इरेजिंग दिस, इरेजिंग दिस। अरे भाई वो इरेज नहीं करना था, वो इरेज नहीं करना था, इसको इरेज करना है। तो ये अपन आ गए यहां, ठीक है। तो ये उड़ गया, ये जो आया इसको अपन यहां लिखते हैं बेटा। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों आंसर से हमें 3 चीजें मिलेंगी। क्या? एक तो x मिलेगा, दूसरा 22/3 मिलेगा, ठीक है सर, और तीसरा मिलेगा माइनस का 34/3। तो 3 चीजें मिली सर हमें। अब इनको कैसे जमाना है बेटा? आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे जमाना है सर। इनको जमाना है स्मॉल नंबर, पहले लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, और फिर लिखेंगे सर बिग नंबर, ठीक है। डन सर। चलो ध्यान से सुनना सर, बिल्कुल। तो x तो सर यहां, ये जो x है ये तो यहां आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा स्मॉल है यार? नेगेटिव वाला स्मॉल है, तो माइनस का 34/3 है, नेगेटिव है तो ये स्मॉल है, और ये पॉजिटिव है 22/3, तो इसको पॉजिटिव में लिख लेते हैं। क्लियर है? हाँ सर। अब इनके सिंबल्स देखो यार, -34/3 और x, इनमें सिंबल क्या है? इनमें x की तरफ ओपन है माउथ, तो माउथ अपन x की तरफ ओपन कर देंगे, माउथ अपन x की तरफ ओपन कर देंगे। x और 22/3, x और 22/3 में 22/3 की तरफ ओपन है माउथ, तो 22/3 की तरफ ओपन कर दिया, और बेटा ये बन गया इन दोनों से मिला हुआ अपना एक बढ़िया सा आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। लेकिन आंसर सिर्फ ये नहीं है, आपको आंसर इंटरवल में देना है। आपको आंसर काहे में देना है? इंटरवल में। आप आंसर लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो एन आंसर, है ना। अब हम आंसर इंटरवल में कैसे देंगे सर? विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन की मदद लेंगे सर हम। तो हमने नंबर लाइन की यहां मदद ली, और नंबर लाइन पे बेटा हम क्या बनाएंगे बेटा? 2 नंबर्स। माइनस वाला छोटा है, स्मॉल है, तो यहां आ जाएगा। स्मॉल वाला बेटा लेफ्ट की तरफ आता, -34/3, और बड़ा वाला आएगा बेटा राइट की तरफ 22/3, और बेटा ये इनफाइनाइट और ये माइनस का इनफाइनाइट। क्लियर है? हाँ सर। अब यहां पर हमें आंसर लाने के लिए डार्क सर्किल, हॉलो सर्किल, इनकी मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो सर इनकी हेल्प लेते हैं। डार्क सर्किल, हॉलो सर्किल, यही सब करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई इरेज हो जा, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली अगर देखा जाए तो इन दोनों आंसर से ये दो चीजें चीख रहा है, ये 2 चीजें चिल्ला रहा है। क्या? कि भैया जो x है ना वो या तो इक्वल होगा 22/3 के, है ना, या फिर x जो है छोटा होगा 22/3 से, या तो x स्मॉलर देन 22/3 होगा। समझ में आ रही है बात? भाई ये 2, क्योंकि ये सिंबल है ना, ये सिंबल है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक मतलब 2 चीजें बोलेगा ये, x इज इक्वल टू 22/3 और x इज स्मॉलर देन 22/3, या फिर x स्मॉलर है। तो बेटा क्या 22/3 x की वैल्यू हो सकती है? हाँ हो सकती है, इक्वल है। तो इक्वल है तो इसके ऊपर डार्क सर्किल लगा दो। अब सर x की वैल्यू 22/3 से छोटी भी हो सकती है, स्मॉलर देन 22/3, तो स्मॉलर देन 22/3 के लिए पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। स्मॉलर का मतलब है लेफ्ट में जाओ, ठीक है सर। अब आते हैं इस पे। सर ये भी 2 चीजें चीख चीख कर पुकार रहा है। क्या सर? या तो x, ध्यान से सुनिएगा, या तो x इक्वल है किसके? -34/3, या फिर x जो है वो ग्रेटर है किसके? -34/3। तो क्या x, क्योंकि 2 है ना, स्लैग इनइक्वालिटी है ना, तो -24/3 के इक्वल हो सकता है x, तो डार्क सर्किल। -34/3 से बड़ा हो सकता है x इज ग्रेटर देन -34/3। ग्रेटर का मतलब है यहां से आपको राइट चलना पड़ेगा, तो राइट चलना, और राइट चलते चलते आप इससे मिल जाना, खत्म। ये आंसर हो गया। -34/3, 22/3,
और बेटा इसके ऊपर डार्क सर्किल है तो ये वाला ब्रैकेट, इसके ऊपर भी डार्क सर्किल है तो ये वाला ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू, ये सिंबल लगा देना, आंसर आ गया, खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। चलो देख लो, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन। ठीक है, डन सर। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मैं इरेजिंग दिस, और इसको जल्दी से इरेज करके अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अगेन बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें भी टाइम लग जाएगा। यहां 2 इनइक्वालिटीज हमको अलग अलग पहले से बना के दी गई है, सबसे बढ़िया है ये तो क्वेश्चन, और अच्छा है। करना वही काम है, करना वही है बेटा, सेम। ठीक है, तो 4x पहली ये दी गई है अपन को। ठीक है, पहले ये दी गई है 4x + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 17, ये पहली दी गई है फर्स्ट। डन। दूसरी क्या है बेटा, दूसरी ये दी गई है ये 3x - 5 वाली। ठीक है, दूसरी ये दी गई है 3x - 5 इज स्मॉलर देन -2। डन। अब सुनो मेरी बात। क्या सर, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, ये इजी है, छोटी सी है, जल्दी हो जाएगी। ठीक है, देखो बेटा इसके LHS में ही x का टर्म है 3x, RHS में x नहीं है, देखो यहां नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। x के लिए लड़ाई करो भैया, x के लिए लड़ेंगे मतलब हमें पहले -5 को ठिकाने लगाना पड़ेगा, फिर हम 3 को ठिकाने लगा पाएंगे। 3 को हम पहले नहीं हटा पाएंगे, ध्यान रखो बेटा अच्छे से। तो हम -5 को हटाने के लिए +5 चाहिए, प्लस मतलब ऐड, तो हम लिखेंगे एडिंग 5 बोथ साइड्स। क्या सर, एडिंग 5 बोथ साइड्स। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। एडिंग 5 बोथ साइड्स। ठीक है सर, क्या बनेगा, ये बनेगा, ध्यान से देखो, 3x - 5, ठीक है सर, इज स्मॉलर देन -2। अब ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या लिखना पड़ेगा, +5 यहां, +5 यहां। और प्लस करने से ये सिंबल जो है ना ये सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे सिंबल में, सिंबल चेंज नहीं होता है ऐड करने से। ठीक है, तो सर ये 5 से 5 कट जाएगा, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास 3x बचा यहां, तो हम लिख लेते हैं 3x इज स्मॉलर देन -2 और 5, सर 3 आ जाएगा, है ना, प्लस का 3 आ गया। अब 3 हटाना है, कैसे, मल्टीप्लाई में है 3 इंटू x है, मल्टीप्लाई में डिवाइड करना पड़ेगा। लिखो जल्दी से लाइन, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3 लिख रहा हूं बस मैं, आप लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो सर हम यहां लिखते हैं 3x और यहां लिखते हैं 3 और डिवाइड करते हैं सर, तो अपॉन में 3 आएगा, अपॉन में 3 आएगा, सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो एक पॉजिटिव नंबर से, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, सिंबल वही का वही रहेगा। सर काटा पीटी कर दो, 3 से 3 कट गया, यहां आया x इज स्मॉलर देन 3 × 1 = 3, 1 आ गया, ये पहला आंसर आ गया। आप कह सकते हो दूसरे वाले रिलेशन से ये आंसर आ गया। अब पहला वाला रिलेशन भी हमको सॉल्व करना है, इससे भी हमको एक आंसर निकालना है, निकाल लेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा ध्यान से देखो, अरे ओ बबलू देखो बेटा, यहां पर 4x x का टर्म है, यहां पर 2x x का टर्म है, मतलब x का टर्म LHS RHS दोनों जगह है सर। क्या करें, तो अगर दोनों तरफ LHS और RHS का टर्म आ जाए तो आपको एक काम करना है छोटा सा, और वो काम क्या है सर, छोटा वाले टर्म को खत्म कर दो, या तो LHS से x वाले टर्म को खत्म करो या RHS से x वाले टर्म को खत्म करो। कैसे करेंगे सर, बताता हूं। अच्छा बताओ, 4x और 2x, LHS में 4x है, RHS में 2x है, छोटा कौन है, 2x, 2x को खत्म करो, 2x प्लस का है सर, तो प्लस के 2x को खत्म करने के लिए माइनस का 2x यानी सब्ट्रैक्ट 2x, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग 2x, सब्ट्रैक्टिंग क्या लिखेंगे सर, सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड्स। सब्ट्रैक्ट करने पे सिंबल्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिंबल सेम रहता है। तो सर हम लिखेंगे 4x + 3, ठीक है, सिंबल वही रहेगा सर, सिंबल में चेंज नहीं आएगा, 2x + 17, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं सर, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस का 2x यहां भी लगेगा और माइनस का 2x यहां भी लगेगा। बात क्लियर है, 100% क्लियर है सर, है ना, 110% क्लियर है, 100 नहीं 110% क्लियर है। चलो अब सर इससे होगा क्या, इससे ये होगा बेटा कि हम 2x से 2x, प्लस का 2x माइनस का 2x कट हो जाएगा, क्या बचा बेटा हमारे पास, बचा 4x में से 2x गया तो 2x + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17। बात क्लियर है, डन है, 100% डन है सर। अब हमें फोकस करना है हमारे इस
आंसर पर। ये जो आया ना, ये आंसर नहीं है, मतलब ये जो आया इसमें हमारे पास LHS में x है, RHS में x नहीं है। तो अब हमें अटैक करना है 2 और 3 पे। तो प्लस का 3 पहले मरेगा, प्लस का 3 पहले जाएगा, माइनस का 3 चाहिए, मतलब सब्ट्रैक्टिंग 3। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3। हम क्या लिखेंगे बेटा? सब्ट्रैक्टिंग 3। सब्ट्रैक्टिंग 3 आप लिखना, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड्स, ये लिखना आप। डन सर। अच्छा, दोनों तरफ से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंबल वही रहेगा, सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहां पर माइनस का 3 और यहां पर भी माइनस का 3। सब्ट्रैक्टिंग 3 का मतलब इधर से भी -3, इधर से भी -3। अब ये दोनों तो भाई खत्म हो जाएंगे, +3 -3 बचेगा क्या? सर बचेगा 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 - 3 इज 14। ये बचा। अब सर 2x, अब 2 हटाना पड़ेगा, x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है दोस्त। अब 2 अगर मल्टीप्लाई में है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डिवाइड इट नाउ। तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। टू से डिवाइड कर दो। अच्छा, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो, नो चेंज। तो हम क्या करेंगे? सिंबल में कोई चेंज नहीं लाएंगे। तो 2x ठीक है, 14 ठीक है, सिंबल वही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सर जी हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और सर ये 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा? अरे ओ बबलू, क्या बचेगा? x बचेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 बचेगा। ये दूसरा आंसर आ गया, या कह सकते हैं पहले रिलेशन से ये आंसर आया, दूसरे रिलेशन से ये आंसर आया। अब क्या करेंगे सर? नाउ व्हाट टू डू? तो बेटा इसके लिए अभी अपन को मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। जल्दी से देखो, आई हैव टू इरेज दिस, ठीक है? तो इसको मैंने कर दिया इरेज, ठीक है, इसको मैंने कर दिया बेटा इरेज। तो दिस इज गॉन। अब अपने पास जो आंसर्स बचे, अरे भाई ये नहीं, पूरा नहीं करना था, इसको कर दो भैया इरेज। हाँ अब ठीक है। ये जो आंसर्स है ना, इन पे काम करना है अपन को, ठीक है सर? ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना। सर इसको ऊपर लिख लो और इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है? डन। देखो बेटा ध्यान से सुनो, इन दोनों से हमें 3 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा x, एक नंबर 7 और एक नंबर 1। छोटा यहां लिखो, बड़ा यहां लिख दो। याद है ना, स्मॉल x बिग, स्मॉल कौन सा है? 1 है, तो 1 यहां लिख देंगे। बिग कौन सा है? 7 है, 7 यहां लिख देंगे। डन है? बिल्कुल डन है सर, है ना? चलो इनके बीच में सिंबल्स लगाते हैं। तो बेटा 1 और x के बीच में सिंबल क्या है? 1 की तरफ सिंबल है, 1 को ऐसे कर दो। इन दोनों में 7 और x में, 7 और x में जो सिंबल है वो ये है, ये x की तरफ है। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर है क्या? हाँ सर, बात बिल्कुल क्लियर है, सटीक है, ठीक है, क्लियर, डन। आगे की बात करें क्या? जी सर, आगे की बात करते हैं। चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं। अपन के दोनों आंसर्स आ गए, ठीक है? अब अपन दोनों आंसर्स की मदद से अपन ने एक आंसर निकाल लिया, मतलब दोनों आंसर्स को अपन ने क्या करा? मर्ज करके एक आंसर निकाल लिया। अब ये आंसर हो गया हमारा, है ना? आप कह सकते हो दिस इज वन ऑफ द आंसर्स, ठीक है, ये आंसर। लेकिन अगर हमें इंटरवल निकालना हो तो हमें नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो चलो सर हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है? नंबर लाइन बना ली सर, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब नंबर लाइन में बनाते क्या है? सबसे पहले बेटा यहाँ माइनस का इनफाइनाइट लिखेंगे, यहाँ प्लस का इनफाइनाइट लिखेंगे। बेटा यहाँ पर छोटा नंबर, यहाँ पर बड़ा नंबर, मतलब लेफ्ट साइड स्मॉलर, राइट साइड बड़ा। स्मॉल बेटा 1 है और ग्रेटर बेटा 7 है। डन है? यस सर डन है। अब सुनो, ध्यान से सुनना। जी सर, ये जो है ना x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ये इक्वालिटी का सिंबल है ना, मतलब ये दो चीजें बोल रहा है, एक x इज ग्रेटर देन 7 या x इज इक्वल टू 7। ये इक्वल टू मिल गया ना? हाँ सर, ये हमें कहेगा 7 के ऊपर डार्क सर्किल लगा दो, 7 इंक्लूडेड है, ठीक है? x इज ग्रेटर देन 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? x इज ग्रेटर देन 7, x इज ग्रेटर देन 7, समझ रहे हो? ग्रेटर देन 7 का मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 का मतलब है इधर जाएगी, 7 से बढ़ाओ 8 9 10 11, ठीक है सर? पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात है। आगे देखते हैं, x इज स्मॉलर देन 1, x स्मॉलर देन 1 है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट इसको हटाओ, अब लिखते हैं x इज स्मॉलर देन 1। इक्वल तो नहीं है, ये तो लिखा नहीं है, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, ये तो नहीं है, नहीं सर। अगर ये वाला सिंबल नहीं है तो फिर इस पे हॉलो सर्किल आएगा। क्या आएगा सर? हॉलो सर्किल। तो इस पे लिख देंगे बेटा अपन हॉलो सर्किल। क्या लिख देंगे सर इस पे? हॉलो सर्किल। यहां बना देता हूं ऊपर में,
ठीक है, हॉलो सर्किल बना दिया, ठीक है, डन सर। अब ये कह रहा है x इज स्मॉलर देन 1। स्मॉलर देन 1 का मतलब क्या हुआ? 1 से छोटा है। अब 1 से छोटे का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना बेटा, 1 से छोटे का मतलब हुआ, इसको पहले इरेज करके यहां लगाएं। छोटे का मतलब है लेफ्ट में का 1 से छोटा 0, -1, -2, तो सर यहां चला जाएगा। अब मेरी बात सुनो, क्या सर? क्या सर? बेटा इन दोनों का क्या कोई कॉमन आंसर आ रहा है? क्या इन दोनों का कोई कॉमन आंसर आ रहा? कॉमन आंसर का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, कॉमन आंसर का मतलब ये होता, मेरी बात सुनो, अभी तक जो हमने देखा वो कुछ ऐसा आता था कि 1 पे डार्क सर्किल होगा या हॉलो होगा, 7 पे डार्क सर्किल या हॉलो होगा, और सर ऐसे मिल जाते थे, ये मिल जाते थे, यहां से ये लाइन इसको मिला देती थी, तब आंसर आता था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर सर कंडीशन उल्टी है। कंडीशन उल्टी है। ये कह रहा है कि x जो है वो 1 से छोटा है तो पीछे चले गए, ये कह रहा है कि x 7 है या 7 से बड़ा है तो ये चलेगा, ये अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है। ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो कह देना नो सॉल्यूशन। क्या कहोगे बेटा? नो सॉल्यूशन। यहां पर कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आया दोनों के लिए, तो आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। आंसर क्या होगा दोस्त? नो सॉल्यूशन। समझ गए? हां, अगर ये दोनों जो बॉल्स हैं, ये दोनों जो सर्किल्स हैं, ये मिल जाते ऐसे, तब आंसर अपन का आ जाता। ये इधर जा रहा है, ये क्यों इधर जा रहा है? क्योंकि x स्मॉलर देन 1 है। x जो है वो ये 1 से छोटा है, मतलब पीछे जाएगा। x इक्वल टू और ग्रेटर देन 7, 7 इक्वल टू मतलब डार्क सर्किल, और ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा मतलब राइट साइड जाएगा। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो भाई कहीं मिल ही नहीं रहा है। वो अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो दोनों का कोई कॉमन आंसर आ ही नहीं रहा ना, तो इसलिए हम कहेंगे इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीज, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं बेटा जी, ये गया। और सर अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। सॉल्व द इक्वेशंस। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी अपन ने प्रीवियस वाला किया, बिल्कुल ऐसे ही करना है बेटा। तो और नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10, 6, 7, 8, 9, 10, वो वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा मैं। वर्ड प्रॉब्लम्स ही वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो सर पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला रिलेशन है हमारा ये सर, 4x - 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 6। और दूसरा रिलेशन सर ये है 9x + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -15। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद यहां भी नो सॉल्यूशन आने वाला है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा LHS में ही x का टर्म है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। RHS में कोई x का टर्म है नहीं है, तो आराम से करेंगे। पहले अपन बेटा माइनस का 2 हटाएंगे। माइनस का 2 हटाने के लिए हमें प्लस का 2 चाहिए, और प्लस का 2 मतलब एडिंग 2। तो प्लस का 2 मतलब अपन लिखेंगे एडिंग 2 बोथ साइड्स, एडिंग 2। तो 2 ऐड करते हैं सर, ये हो जाएगा 4x - 2। सिंबल देखो, सिंबल कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम 2 ऐड कर रहे हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट में सिंबल चेंज नहीं होते। तो हमने लिख दिया सर यहां भी प्लस का 2 और हमने यहां भी प्लस का 2 लिख दिया। काटा पीटी करते हैं, -2 + 2 कट गया। व्हाट इज रिमेनिंग? हमारे पास जो मिला वो है 4x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 6 + 2 8। अब 4 हटाने का वक्त आ गया। 4 कैसे हटाएंगे सर? इजी है, 4 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2। हम क्या लिखेंगे बेटा? डिवाइडिंग बाय 2। लेट अस राइट डिवाइड बाय 4, सॉरी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। भाई 4 से डिवाइड कर दो। देखो ये क्या है अपना 4x और ये 8 है। डिवाइड बाय 4, हम डिवाइड कर रहे हैं काहे से? पॉजिटिव नंबर से, कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे सर? डिवाइड बाय 4, कोई चेंज नहीं आएगा, सिंबल यही रहेगा। तो सर क्या मिला? 4 से 4 कट गया। वी हैव बेटा, वी हैव, रेड कलर से आंसर लिखता हूं, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 8। 8 नहीं, 8/4 2। ठीक है, ये आया पहला आंसर। सर इस आंसर को अपन यहां लिख लेते हैं, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इससे दूसरा आंसर निकालेंगे सर, है ना? चलो सर, इससे अपन दूसरा आंसर निकालते हैं। डन। जल्दी से देखना बेटा, यहां 9x, x पे अटैक करना है, x लाना है अपन को, तो हमें 9 और +3 दोनों हटाना पड़ेगा। 9 पहले हटेगा नहीं, +3 हटेगा। +3 को हटाने के लिए -3 की जरूरत। -3 मतलब 3 को सब्ट्रैक्ट करो। -3 मतलब 3 को सब्ट्रैक्ट, तो लिखो सब्ट्रैक्टिंग 3। क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा बेटा ये? सर ये बनेगा 9x + 3। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, सिंबल सेम रहेगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे बेटा क्या सर?
माइनस का 3 यहां और माइनस का, सब्ट्रैक्टिंग 3 का मतलब है -3 लगाना सर। +3 -3 गया तो क्या बचा बेटा, यहां बचा 9x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -15 -3 माइनस का 18। अब 9 हटाने की बारी है। कैसे हटेगा सर, 9 मल्टीप्लाई में है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में 9 इंटू एक्स है, डिवाइड बाय 9 कर दो। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9। तो सर ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये 9x सिंबल में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि हम दोनों तरफ जो डिवाइड कर रहे हैं ये प्लस का 9 है, प्लस का 9 है जो डिवाइड कर रहा है, प्लस के 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप डिवाइड करो किसी पॉजिटिव नंबर से तो कोई चेंज नहीं आएगा सिंबल में, ठीक है सर। तो 9 से 9 कट हो गया, जो हमारे पास बचा वो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बेटा -2। समझ में आ गई बात, यस सर। ये दूसरा आ गया, यहां लिख लेते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब बेटा इन दोनों आंसर्स को हमें मर्ज करना है, इन दोनों आंसर्स को हमें क्या करना है, मिला के एक कॉमन आंसर निकालना है। और उस कॉमन आंसर की मदद से हम क्या करेंगे, हमारा मेन जो आंसर है वो निकाल लेंगे सर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसको अलग हटाएंगे, डिलीट कर दो इसको, हाँ सर डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट मतलब क्लियर कर दूंगा, ठीक है सर। अब अपन एक नंबर लाइन बाद में बनाएंगे, पहले अपन इन दोनों से क्या करें, 3 चीजें निकाल लेते हैं। एक x निकलेगी, एक बेटा 2 निकलेगी और एक निकलेगा -2, ठीक है। अब इनको ऐसे जमाओ, पहले स्मॉल नंबर लिखो, फिर x लिखो, फिर बिग नंबर लिखो, ठीक है। ऐसे जमाओ बेटा, इनको ऐसे अरेंज करके लिखो, ठीक है सर, ठीक है। इनको ऐसे अरेंज करके लिखो। तो स्मॉल बेटा इन दोनों में से कौन सा स्मॉल है, 2 के -2, बताओ। -2 स्मॉल है, तो बेटा अपन यहां -2 पहले लिखेंगे, फिर x लिखेंगे और फिर बिग, 2 बिगर है तो 2 लिखेंगे। क्लियर है, हाँ सर। ये लिखने के बाद बेटा पहले इसको इरेज कर दो, ठीक है। अब इनके सिंबल्स का पता कर लेते हैं। सिंबल्स मतलब इन दोनों में क्या सिंबल है, -2, इन दोनों में x की तरफ सिंबल है, ये x की तरफ माउथ ओपन करे, तो x की तरफ माउथ ओपन करके लगा दो। इन दोनों में 2 की तरफ माउथ ओपन करा है, तो 2 की तरफ माउथ ओपन करके लगा दो। बात क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। बात क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। यार ये -2, एक सेकंड रुकना जरा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, रुक जाओ। -2, ठीक है, स्मॉलर देन और इक्वल टू x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अभी इसको जल्दी से इरेज करते हैं, रुक जाओ, पुराना लेकर आते हैं जो पुराना लिखा है। ठीक है, ठीक है, ये सेम सिंबल चला आ रहा है, x वो है 2 की तरफ है और ये x की तरफ है, ये 2 की तरफ है और ये x की तरफ है। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सही है बेटा, डन, बिल्कुल डन है ना, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेटा इसको उठा के लिख देंगे, ये हमारा कॉमन आंसर हो गया सर, ठीक है। दिस इज आवर कॉमन आंसर, इसको हम कह देंगे ये हमारा, इन दोनों आंसर्स के मिक्स करने पर हमारे पास ये फाइनल आंसर आया। अब इसको हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे सर, तो नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है भैया। नंबर लाइन के बिना तो कुछ सर होगा ही नहीं, है ना। तो ये हो गया बेटा अपना माइनस का इंफिनिटी, यानी माइनस का इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस का इनफाइनाइट। अब छोटा नंबर लेफ्ट में आएगा -2, बड़ा नंबर जो है 2 वो इधर आएगा राइट में। डन सर। देखो x और -2, x और -2 के बीच में इक्वलिटी का सिंबल है, देखो इक्वलिटी का सिंबल है ये वाला, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, मतलब x जो है वो -2 के इक्वल हो सकता है, इक्वलिटी का सिंबल है। अगर इक्वलिटी का सिंबल है तो फिर डार्क सर्किल आएगा, ठीक है। और ग्रेटर देन, देखो ये 2 चीजें पुकार रहा है, ये 2 चीजें कहता है, ये कहता है कि x या तो ग्रेटर देन -2 है या फिर x इक्वल टू -2 है या इक्वल टू। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब तो डार्क सर्किल हो गया, इसका मतलब हुआ x -2 से ग्रेटर है, बड़ा है, और -2 से बड़े नंबर राइट में होंगे, तो बेटा ये राइट साइड एक्सपेंड हो जाएगी, आगे चलती जाएगी, ठीक है। डन सर। अब बात कर लेते हैं बेटा इसकी, माइनस वाले की, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इसकी 2 मीनिंग है, क्या, या तो x जो है ग्रेटर देन -2 है या फिर x इक्वल टू -2 है, क्या है, या फिर x इक्वल टू -2 है। x इक्वल टू -2 है बेटा, तो इसलिए हम -2 कहां चला गया,
अरे -2 तो हो गया यार, +2 वाला करना है, -2 तो हो गया, +2 वाला ये है, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ x या तो स्मॉलर देन 2 है या फिर x इक्वल टू 2 है। तो इससे हमें पता चला कि 2 के ऊपर, ये 2 इक्वल है बेटा, 2 हो सकता है x, तो 2 के ऊपर तुम्हें डार्क सर्किल लगाना है। ठीक है सर, डार्क सर्किल लगाना है, और x इज स्मॉलर देन 2, x जो है 2 से स्मॉलर है, मतलब पीछे आएंगे, तो ये पीछे आएंगे, ये जैसे ही पीछे आएंगे इससे जुड़ जाएगा भाई, मिल जाएगा। तो बेसिकली ये आंसर हो गया, मतलब -2 से 2, डार्क सर्किल ये वाला ब्रैकेट, इसके ऊपर डार्क सर्किल इंक्लूडेड है, ये वाला ब्रैकेट, तो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ये हमारा आंसर है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो सेशन। जल्दी से इसको करते हैं बेटा क्लोज। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूं क्लोज एंड क्लियर। तो सर ये हो गया हमारा क्लियर। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये रहा लास्ट क्वेश्चन सर, इसको और करते हैं। क्या कह रहा है? ये भी डबल वाला ही है, नहीं सिंगल है, ये तो आराम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखो x/2 इज स्मॉलर देन, यहां दिया है 5x - 3 अपॉन 3 माइनस, और ब्रैकेट लगा के दिया है, बहुत बढ़िया, -7x - 2 अपॉन 5। मैं आगे बढ़ने से पहले बस इतना कहूंगा कि 2x के टर्म्स हैं, लेकिन है RHS में, आसान है। LHS में ऐसा नहीं है कि LHS में भी हो RHS में भी हो, सिंबल तो ये है। हाँ सर, अब है क्या कि RHS में 2 है x के टर्म्स, एक ये है और एक ये है, तो हमें RHS सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। हमें क्या करना पड़ेगा? RHS सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। तो RHS सॉल्व करते हैं, अभी यही सिंबल चलेगा, इसमें कोई भी खुराफात नहीं होगी, x/2 और सिंबल में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। अभी इधर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, डन सर। तो बेटा इसका अपन ने LCM लिया, 5 3 15 LCM आया, 3 5 तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5x - 3। प्रॉपर सॉल्व करेंगे जैसे अपन नॉर्मल सॉल्व करते, माइनस लगाया, 5 3 तो 3 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, 3 7x - 2। क्लियर है? हाँ सर। चलो सॉल्व करते हैं, ये सेम रहेगा बेटा, अभी भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। x/2 स्मॉलर देन, ठीक है, 5 × 5 25x, 5 × 3 5 3 15, -3 × 7 -21x, -3 × -2 प्लस का 6, 3 2 6 प्लस का 6 अपॉन 15। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं। 25x में से 21x गया, कितना आया? 4x, -15 और +6 माइनस का 9 और अपॉन 15। बेटा देखो अब हमारे पास ये x/2 यहां भी है, मतलब RHS में देखा हमने x/2, 2 x थे। अब बेटा जो x है हमारे पास, ध्यान से सुनो, वो LHS में भी है और RHS में भी है। अब हमारे पास x कहां है? LHS में भी है, RHS में भी है, इतनी बात क्लियर है। 5 5 25, 5 3 15, -21 माइनस +6, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, अब हमारा क्वेश्चन ये है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना, ये आप कॉपी कर लेना जो भी आपको करना है। अब हमारा क्वेश्चन ये है सर, क्लियर है? हाँ सर। अब देखो इसको करेंगे कैसे, क्या लिखना है इसको? x/2 ऐसे ही लिखेंगे बेटा, ये सिंबल ऐसे ही लगाएंगे, इसको सेपरेट डिवाइड करो। नहीं सेपरेट डिवाइड नहीं, अपन नॉर्मली सॉल्व भी कर सकते हैं, या अपन सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। देखो सेपरेट डिवाइड की भी जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। क्या सर? मेरी बात सुनो, ये जो है ना, इसको अगर अपन ने अपॉन में 15 और अपॉन में 15 सेपरेटली डिवाइड कर भी दिया, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें यह देखना है कि सर यहां भी x/2 है, x है, LHS में भी x है, ठीक है सर, RHS में भी x है, 4x/15। सर किसी एक को तो उड़ाना पड़ेगा, किसी एक को हटाना पड़ेगा। अब किसको हटाना है, किसको उड़ाना है? जो छोटा हो उसको हटा दो। अब x/2 छोटा है कि 4x/15 छोटा है? सर पता ही नहीं चल रहा हमें, तो वैसे पता चल जाता है 4/15 छोटा है, ठीक है, 4/15 छोटा है। पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी को भी उड़ा दो, आपकी मर्जी, आप किसी को भी हटा सकते हो। जैसे सर मैं x/2 को उड़ा देता हूं, मैं x/2 को उड़ा देता हूं, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये प्लस का x/2 है ना, हाँ सर, मैं माइनस का x/2 कर दूंगा, मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग x/2, सब्ट्रैक्टिंग x/2। मैं x/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं दोनों तरफ से, तो ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा x/2। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 4x/15 माइनस 9/15, ठीक है। अच्छा 9/15 को तो 3/5, 3 3 9, 3 5 3/5 लिख सकते हैं, है ना, सिंपल कर देंगे, 3 से 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। सुनते हैं ना जी सर। देखो अपन माइनस
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x/2 इधर भी, तो इधर भी x/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा यहां तो खेल हो गया, ये तो 0 हो गया, कट गया, है ना। यहां तो खेल हो गया सर, यहां 0 हो गया, ठीक है। सिंबल वही आएगा, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बेटा अरे ओ बेटा, अरे ओ बेटा, इन दोनों को जरा सॉल्व कर दो, क्योंकि ये दोनों में x x है और दोनों RHS में। 4x/15 माइनस x/2, तो सर एलसीएम आएगा अपना 15 2 = 38, x माइनस 15 2 = तो 4 2 = 8, 2 × 15 तो 15x, ठीक है। 8 9 10 तो माइनस का 7x/30 आएगा, ठीक है। ये आएगा, इन दोनों का सोल्यूशन आएगा माइनस 7x/30, एलसीएम 30 आ जाएगा। 15 2 = 2 4 = 8, 2 × 15 माइनस 15 तो माइनस का 7x। इन दोनों की जगह बेटा हमने लिखा माइनस का 7x/30 और माइनस का 3/5। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं और खत्म करते हैं सेशन को। सर जी जल्दी से सॉल्व करो बेटा, ये और ये। अब हमें फिर से ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। हमें क्या करना है, x पे काम करना है, तो हमें माइनस 7/30 भी हटाना है, माइनस 3/5 भी हटाना है। कैसे हटाएंगे? माइनस 3/5 हटाने के लिए प्लस 3/5 कर दो। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस का 3/5 कर देते हैं। दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने से थोड़ी ना कुछ भी सिंबल में होता है, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं होता, ये सेम रहेगा। तो सर जी इससे इसको उड़ा दिया हमने। अब क्या बचा हमारे पास? बचा 3/5 इज स्मॉलर देन माइनस 7/30 इंटू x। अब हमें माइनस 7/30 पे हटाना है, इस पे काम करना है। तो इसको हटाने के लिए ध्यान से सुनना, माइनस 7/30 को हटाने के लिए जो एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय x है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 30/7 से, माइनस 7/30 के रेसिप्रोकल से। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय बेटा माइनस 30/7। और अब अपन माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, रिवर्स हो जाएगा बेटा इनइक्वालिटी का सिंबल, ठीक है। तो ये 3/5, ठीक है, माइनस 7/30x माइनस 7/30x। हम क्या करने वाले हैं सर, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30/7 इंटू माइनस 30/7, ठीक है, इंटू माइनस 30/7। और सर इनइक्वालिटी का सिंबल किसकी तरफ था? इसकी तरफ। अब पलट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, पलट जाएगा सर ये, क्योंकि माइनस के नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। काटापीटी करते हैं सर, काटापीटी करते हैं। ये 30 से 30 कट गया, 7 से 7 कट गया, माइनस माइनस प्लस का x बचा। यहां 5 से ये कट रहा, 5 6 = 30, 6 3 = 18/7। लो भैया आंसर आ गया, माइनस 18/7 इज ग्रेटर देन x। ये आंसर आ गया। मतलब अगर उल्टा पढ़ोगे इसको, तो उल्टा पढ़ने पे क्या बैठेगा, ये बैठेगा बेटा x इज स्मॉलर देन माइनस 18/7। और अगर इसका तुम्हें आंसर इंटरवल में निकालना है, तो इंटरवल में ऐसे निकाल लो बेटा। देखो जल्दी से इंटरवल बनाएंगे जी सर, ठीक है। और बेटा इन दोनों इंटरवल में अपन को पता है माइनस ये इंफिनिटी हो जाएगा, ये माइनस का इंफिनिटी हो जाएगा, और हमें माइनस का 18/7 एक ही नंबर है, तो हम यहां लिखेंगे। और सुनो सर ये इक्वल नहीं है, x इसके इक्वल नहीं है, तो हमें हॉलो बनाना पड़ेगा, हमें हॉलो बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, इक्वल नहीं है तो हॉलो बनाएंगे। x स्मॉलर देन, तो स्मॉलर का मतलब है पीछे जाना पड़ेगा। आंसर आ गया सर माइनस इंफिनिटी से माइनस 18/7। यहां भी ये वाला इंफिनिटी पे तो गोल वाला ही ब्रैकेट लगता है, जिसको हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं। और ये बेटा ये आंसर आएगा, इस पे भी ये वाला ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि डार्क सर्कल नहीं है। ये आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो। दिस इज ओवर एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आपके 5 वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। आई होप आपको सारे अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन भी। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपको प्रोवाइड करेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, जिनकी मदद से K-12 के बच्चे यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 में पढ़ने वाले बच्चे अपनी बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट की। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमसे पढ़ सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर, जहां पर क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम से रिलेटेड यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स के बच्चे बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन से। हमारे पास 6 से 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले बेस्ट नोट्स अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में। आप बढ़िया डाउनलोड कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।